जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। जीवन की छोटी मोटी तकलीफ़ों तो यूं ही दूर हो जाती है जब साधक अपने कुल देवी या देवता की पूजा करता है और उसके उपरांत यदि गुरु के द्वारा कुल देवता की साधना विधि प्राप्त हो जाए तो जीवन में कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। पूरे परिवार की उन्नति, सभी आवश्यकता की पूर्ति, हर प्रकार के सुख और समृद्धि से जीवन जगमगा उठता है। व्यक्ति की पहचान सर्वप्रथम उसके कुल से ही होती है। प्रत्येक व्यक्ति का जिस प्रकार नाम होता है, गोत्र होता है, उसी प्रकार कुल भी होता है। कुल अर्थात खानदान या उसकी वंश परंपरा। जिस वंश से संबंधित होता है वह वर्ष तो हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज सामान्य व्यक्ति अपने कुल की 3-4 पीढ़ियों से अधिक नाम नहीं जानता है। यह किसी विडंबना है। यदि किसी व्यक्ति से उसके परदादा के भाइयों के नाम पूछे जाए तो वह बता नहीं पाता है। यह न भी याद रहे तो भी अपने कुल और गोत्र का सदैव ध्यान रखना तो आवश्यक है ही, क्योंकि प्रत्येक कुल परंपरा में उस कुल के पूजित कोई देवी देवता अवश्य होते हैं। इसीलिए बार त्यौहार पर्व आदि पर स्वर्गीय दादा परदादा के साथ ही कुल देवी देवताओं को अर्पण किया जाता है। कुल देवता का तात्पर्य है जिस देवता की कृपा से कुल में अभिवृद्धि हुई है। परिवार को सदैव एक अभय छत्र प्राप्त होता रहा है। आज की तीव्र जीवन शैली में हम अपनी मूल संस्कृति से उतना अधिक संपर्क में नहीं रह सके हैं, परंतु यदि कुल की परंपरा और कुल के अस्तित्व को देखना है तो आज भी भारत के कुछ प्रमुख नगरों को छोड़कर से सभी स्थानों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भारतीय संस्कृति आज भी कई रूपों में जीवित है। कुल के देवताओं का अलग से मंदिर होता है, उनकी पूजा होती है और मात्र इसी से कई प्राकृतिक आपदा और बीमारियों से उनकी रक्षा होती है। वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलता है कि विश्वामित्र के आश्रम में विद्या अर्जित कर पुनः अयोध्या लौटने पर भगवान प्रभु श्री राम ने अपने कुल के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए साधना की थी। राजमहल के अंदर ही एक मंदिर में सभी देवी देवताओं की जागृत मूर्तियाँ थी। उन्हीं की साधना करने से भगवान राम को सभी कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, जिसके कारण भी आने वाले समय में युग पुरुष सिद्ध हो जा सके। यदि ध्यान दिया जाए तो विशेष साधनाओं के पूर्व जिस प्रकार गणपति पूजन, गुरु पूजन, भैरव पूजन आवश्यक रूप से संपन्न किया जाता है, उसी प्रकार कुल देवताभ्यो नमः प्रभृति शब्दों का उच्चारण किया जाता है। यह कुल देवता के प्रति अभिवादन है, जिससे उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके, साधना में सफलता प्राप्त हो सके। कुल देवता ही साधक को समस्त प्रकार की विभव, उन्नति, शक्ति, प्रतिष्ठा, सुख, शांति प्रदान करने में सक्षम होते हैं, यदि उन्हें साधना द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए तो। यह जो साधना विधि है यह गुरु सानिध्य में ही की जाए तो इसका प्रत्यक्ष और तत्काल रिजल्ट मिलता है। यह 2 सप्ताह की साधना है जो किसी भी अमावस्या से प्रारंभ की जा सकती है। यदि साधना सोमवार को प्रारंभ की जाए तो 15 दिन बाद सोमवार को उस साधना का समापन भी किया जाना चाहिए। इस साधना में मात्र 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है: कुल देवता यंत्र, कुल देवी भेषज एवं प्रत्यक्ष सिद्धि माला। इसके अलावा साधना में कोई विशेष कर्मकांड नहीं होता है। प्रातः अथवा रात्रि में स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके अपने सामने गुरु चित्र रखकर दैनिक साधना विधि पुस्तक से गुरु पूजन कर ले। फिर दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अपने कुल देवता और देवी को प्रसन्न करने के लिए साधना को संपन्न कर रहा हूँ, उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहा हूँ, जिससे वे मुझे जीवन में हर प्रकार की सफलता एवं समृद्धि
प्रदान करे तथा विपत्तियों से मेरी रक्षा करे। इस भाव को मन में धारण करके संकल्प करे। ओ मध्य अमुक गोत्रीय, अपना गोत्र बोले। अमुक सर्माम स्व कुल देवता पित्यर्थ सकल मनोकामना पूर्ति निमित्त कुल देवता साधना संपन्न जल को भूमि पर छोड़ दे। फिर कुल देवता यंत्र को जल से धोकर पोंछ ले और किसी पात्र में पुष्प का आसन देकर स्थापित करे। फिर यंत्र पर कुमकुम अक्षत व नैवेद्य चढ़ाए। कुल देवी भेषज को मोली से लपेटकर यंत्र के मध्य भाग में स्थापित करे। फिर मंत्र को 5 बार बोलते हुए भेषज पर कुमकुम से 5 बिंदी लगाए। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। और उसके बाद में ओम एतो स्मान श्री खंड चंदन समर्पयामि, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इसके बाद प्रत्यक्ष सिद्धि माला से 21 माला नित्य 15 दिन तक जप करे। ओम ह्लीम कुल देवताय मनोवांछित साधाय फट। अंतिम दिन यंत्र के समक्ष घर से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करे। साधना समाप्ति पर समस्त सामग्री को नैवेद्य के साथ किसी कपड़े में लपेट कर सरोवर, नदी अथवा मंदिर में अर्पित कर दे। शीघ्र ही साधना के परिणाम सामने आते हैं। हम साधक को अपने कुल देवता और देवी के दर्शन होते हैं और उनकी कृपा प्राप्ति होती है। सफलता प्राप्ति तक आप यह साधना दोहरा सकते हैं। आप सबको इस साधना में सफलता प्राप्त हो, आपकी संपूर्ण कुल सदा सुखी रहे, यही माँ से कामना है। ध्यान रखें, कोई सी भी साधना तभी फलीभूत होती है जब हम दीक्षित होते हैं, अर्थात हमारा कोई सिद्ध गुरु होता है। क्योंकि जो भी साधनाएं हम करते हैं वह गुरुमुखी होकर करें तो उसका लाभ तत्काल मिलता है। बिना गुरुमुखी हुए हम जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह भी एक कड़वा सत्य है। अगर आप जीवन में योग्य गुरु की तलाश में हैं तो माँ बगलामुखी के श्री चरणों में आपकी अर्जी लगाए। आपको यहाँ पे दिव्य साधकों के द्वारा साधना किस प्रकार करनी है, माँ के प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार करना है, यज्ञ हवन अनुष्ठान किस प्रकार करना है, इन सभी बारीकियों को आपको बताया जाएगा। अगर आप भी जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो गुरुमुखी होकर अपने जीवन को धन्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।